आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही रोमांचक भी। ये कहानी है सांगली जिले के बापू बिरू वाटेगांवकर की। एक ऐसा नाम जिसे किसी ने ढांढिया कहा, किसी ने रॉबिनहुड और किसी ने सम्मान से बापू। इस व्यक्ति का जीवन अपराध, रोमांच और अंत में आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है। बापू बिरू मूलतः सांगली जिले के वालवा तालुके के बोर गांव के रहने वाले थे। बचपन से ही उन्हें कुश्ती का शौक था। शरीर मजबूत और गुस्सा तेज। कहते हैं कि एक बार गांव में रंगा शिंदे नाम का गुंडा एक लड़की को परेशान कर रहा था। जब किसी ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी तो 4 लड़कियां बापू के पास आईं और बोली, अब हमारा कुछ नहीं होगा, हम कृष्णा कोयना नदी में कूद कर जान दे देंगे। यह सुनकर बापू का खून खौल उठा। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और खुलेआम रंगा शिंदे का कत्ल कर दिया। बापू अक्सर इस घटना को बड़े गर्व से सुनाते थे। मैंने रंगेचा कोतला बाहेर काढ़ला। यही था उनका पहला खून जिसने उन्हें गांव का हीरो बना दिया। रंगा शिंदे के भाई ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन बापू ने उसका भी सफाया कर दिया। अब पुलिस उनके पीछे पड़ गई। गांव में लौटना मुश्किल हो गया तो वे सह्याद्री के घने जंगलों में छिप गए। जंगल से ही वे अचानक किसी गांव में आते, लोगों की मदद करते, झगड़े सुलझाते और फिर गायब हो जाते। पुलिस को उन्होंने पूरे 25 साल तक चकमा दिया। गांव के लोग उन्हें अपराधी नहीं बल्कि रक्षक मानने लगे। धीरे धीरे बापू के चारों ओर एक टोली बन गई। इस टोली में 15 से 16 युवा हमेशा साथ रहते। उनका साथी सुखदेव गवली याद करते हुए कहता है, बापू हमारे बड़े भाई जैसे थे। हम में से किसी को चोट लगती तो उन्हें चैन नहीं पड़ता। बापू पूरी तरह निर्व्यसनी थे। न उन्हें शराब पसंद थी और न ही शराब पीने वाले लोग। गांव की महिलाएं कहती थीं कि अगर कोई उन्हें छेड़े तो बापू सबसे पहले रक्षा के लिए खड़े होते। यही वजह थी कि कोई उन्हें गुंडा कहता तो कोई गांव का रॉबिनहुड। आखिरकार वक्त आया जब बापू ने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें जन्मठेप यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। लंबी सजा काटने के बाद जब वे रिहा हुए तो उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जेल से बाहर आने के बाद बापू ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर भजन कीर्तन और प्रवचन शुरू किए। तरुणों को समझाने लगे, नशे से दूर रहो, अपराध की राह मत चुनो। उनकी यह नई छवि लोगों को और भी आकर्षित करने लगी। कभी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, अब उसके हाथ में ताली और मृदंग था। बापू बिरू की दास्तान इतनी चर्चित हुई कि सांगली और सातारा के लोक शायरों ने उन पर पोवाड़े और कविताएं रची। जतराओं में, तमाशों में उनके किस्से सुनाए जाने लगे। रामचंद्र बंसोड़े का वखनाट्य कलम्बा जेलचा कैदी बहुत लोकप्रिय हुआ। बाद में उन पर फिल्म भी बनी जिसमें मिलिंद गुणाजी ने उनकी भूमिका निभाई। दोस्तों, बापू बिरू वाटेगांवकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, अगर चाहे तो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। कभी ढांढिया कहे जाने वाले बापू अंत में समाज के लिए प्रवचनकार और मार्गदर्शक बन गए। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।